हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग की सीआई सीरीज़ में आपका स्वागत है। काफ़ी सारे सेशंस में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। अब हम नेक्स्ट पड़ाव की तरफ आते हैं। हमने प्रोडक्ट समझ लिया, सर्विसेज समझ ली, वेबसाइट बनानी सीख ली, सेल्स फनल भी बना लिया, लेकिन अब करना क्या है। दो तरह से हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। पहला फ्री तरीका है, दूसरा पेड है। हम दोनों तरीकों को प्रोसेस में समझेंगे। सबसे पहले हमें डिजिटल अपीयरेंस बनाने के लिए मैंने बताया आपको कि वेबसाइट बनानी पड़ती है। वेबसाइट में आप पूरा अपना प्रोडक्ट सर्विसेज का इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। अब बात करेंगे हम अगले प्रोसेस के बारे में, जिसमें हम सोशल मीडिया अकाउंट्स क्रिएट करेंगे अपने, और देखेंगे हम अपनी डिजिटल प्रेजेंस को कैसे बना सकते हैं और कैसे उसे बढ़ा सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपकी रीच को हज़ारों लोगों तक, लाखों लोगों तक ले जाते हैं कुछ ही समय में। और इसमें बहुत सारे ऐसे माध्यम रहते हैं जिससे आप अपनी बात बड़ी आसानी से उन लोगों तक लेके जा सकते हो। जैसे आप इमेजेस यूज़ कर सकते हो, आप आर्टिकल्स लिख सकते हो, पोस्ट बना सकते हो, साथ ही आप वीडियोज़ यूज़ कर सकते हो। तो बड़ा अच्छा माध्यम हो जाता है सभी लोगों को कनेक्ट करने का अपनी प्रोसेस के साथ। लेकिन अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फ्री वाले सारे प्रोसेस हम पहले करेंगे, तो अब हम उन सभी टूल्स के बारे में जानकारी लेंगे जो हमारी डिजिटल अपीयरेंस बढ़ाते हैं, लेकिन इस पे हमारा पैसा नहीं लगता। बस थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है और समय के साथ ये चीज़ें और बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक रीच यानी कि डायरेक्ट आपके पास विजिटर आता है, आपकी बात को समझता है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट होता है। तो अब सबसे पहले इस सीरीज़ में मैं फेसबुक की बात करूँगा और फेसबुक के सारे एस्पेक्ट जानेंगे, और फिर इस तरह से बारी बारी से वो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो फ्री हैं उसकी जानकारी लेते चले जाएंगे और देखेंगे किस तरह से हम अपनी डिजिटल अपीयरेंस बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले फेसबुक की बात करते हैं। फेसबुक में जब आप आज की डेट में कोई ही ऐसा शख्स हो जिसको फेसबुक के बारे में ना पता हो, फेसबुक एक माध्यम है जिससे आप अपने लोगों से जुड़े रह सकते हैं, अपने दोस्तों मित्रों के साथ जुड़े रह सकते हैं, और इसमें आप अपनी जानकारी शेयर करते हैं, टेक्स्ट में, वीडियो में, इमेजेस में लोगों की जानकारी भी आपके पास आती रहती है। फेसबुक में आप बेसिकली दो तरह के अकाउंट बनाते हैं। एक सबसे पहला फेसबुक पर्सनल अकाउंट रहता है, और दूसरा मैं अकाउंट वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, उसके लिए पेज वर्ड यूज़ कर लेता हूँ। दूसरा है बिजनेस पेज। तो जब आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बात करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं, अपने नेटवर्क के साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो फेसबुक पेज की तरफ आते हैं। एक तरह से आपका ये पर्सनल प्रोफाइल रहता है जो आपकी पर्सनल जानकारी आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करता है। जैसे आपका मान लीजिए बर्थडे है या कोई आप अपनी जानकारी या कुछ स्टेटस बताना चाहते हैं, तो फेसबुक को यूज़ कर पाते हैं। ये मेरे पास एक अकाउंट खुला हुआ है जिसका नाम है शिवी रानी। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये मेरा एक एग्जांपल के लिए टेम्प्रेरी अकाउंट है, और अगर आप देखें तो यहाँ पे एक हमारे पास कुछ शेयर किया हुआ है लोगों ने, और वो शेयरिंग यहाँ पे लोगों ने मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें शेयर कर रखी हैं। ये मेरे पास यहाँ पे आता रहेगा, बहुत सारी ऑप्शंस वीडियोस में, टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे पास आती रहेंगी। ये देखें, तो ये एक माध्यम है जिसके ज़रिए आप लोगों के साथ जुड़ते हैं, लोग आपको जानकारियाँ शेयर करते हैं, आप लोगों के साथ करते हैं। हम सबसे पहले ये जानकारी ले लेते हैं कि फेसबुक अकाउंट बनाते क्यों हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेसबुक अकाउंट का फ़ायदा क्या है। देखिए, फेसबुक अकाउंट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आज के डिजिटल युग में इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं है। करोड़ों की संख्या में लोग इससे जुड़े हुए हैं फेसबुक से, और आप अपनी जानकारी उन तक लेके जा सकते हैं। माध्यम अलग अलग हो सकता है, आप पेड माध्यम के साथ जा सकते हैं, फ्री माध्यम के साथ जा सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले फ्री वाले सारे माध्यम देखेंगे। फेसबुक हमारी शुरुआत है, आगे आने वाले सेशंस में हम बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स को देखेंगे जो फ्री में हमें लोगों तक रीच बनाने में मदद करते हैं, और हम अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को वहाँ तक लेके जा सकते हैं। लेकिन अभी इसको बिजनेस कॉन्टेक्स्ट से अलग करके बात करते हैं फेसबुक पर्सनल अकाउंट की। बेसिकली फेसबुक आपको जो अकाउंट बनाने देता है वो पर्सनल के लिए होता है, वहाँ बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता। आप अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदार, अपनी टीम के साथ चीज़ें शेयर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बिजनेस कॉन्टेक्स्ट नहीं शामिल किया जाता। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं फेसबुक अकाउंट के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले तो आप कनेक्टेड रहते हैं। कनेक्टेड किसके साथ? फ्रेंड्स, फैमिली, कोलीग्स, कहीं कोई भी बैठा हो, आपका पुराना दोस्त है, नया दोस्त है, आपको जानता है। फेसबुक खुद ही ऐसी एल्गोरिथम के साथ काम करता है कि उनके पास आपकी फ्रेंड सजेशन, आपके पास उनकी फ्रेंड सजेशंस, तो आप एक तरह से आपस में फ्रेंड्स बनते चले जाते हैं और एक तरह से एक नेटवर्क बनता चला जाता है। इसके अलावा फेसबुक आपको प्रोवाइड करवाता है ग्रुप्स।
जिसमें इंटरेस्ट, हॉबीज़ और प्रोफेशंस के अकॉर्डिंग लोग जुड़े रहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आईटी से हूँ, तो बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो आईटी रिलेटेड जानकारियाँ ही आपस में शेयर करते हैं। इसी तरह से जो लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, वहाँ पे क्रिकेट की हॉबी से रिलेटेड काफ़ी सारे लोग अपने ग्रुप्स बना के रखते हैं। इन सब के लिए आपको फिर से फेसबुक अकाउंट होना ज़रूरी होता है किसी भी ग्रुप में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है शेयर और डिस्कवर कंटेंट। आप ना केवल शेयर कर सकते हैं बल्कि लोग भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो एक तरह से फ़ोटोज़, वीडियोज़, आपकी पोस्ट, ये बहुत सारी चीज़ें आपके पास शेयर होती रहती हैं। कहीं ना कहीं आपको ये दुनिया के साथ जोड़े रहती हैं और आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को एंटरटेन करते हुए फेसबुक प्रोफाइल का यूज़ कर पाते हैं। ट्रेंडिंग न्यूज़ हैं, मीम्स हैं, वायरल कंटेंट है, सब आपके पास अवेलेबल हो जाता है। आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ता और आपकी सिर्फ फिंगर टिप्स पे फेसबुक ऐसा ऑप्शन आपको देता है। लेकिन यह है अकाउंट के साथ। विदाउट अकाउंट आप इन चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पाते। नेटवर्किंग एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। आप जब अपनी फेसबुक प्रोफाइल बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके दोस्त जुड़ जाएंगे, आपके मित्र जुड़ जाएंगे, आपके रिश्तेदार जुड़ जाएंगे, कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी बन रही है। इसके अलावा आप अगर फेसबुक पेज बनाना चाहते हैं, बिजनेस वाली साइड जाना चाहते हैं, तो वैसे प्रोसेस में आपको फॉलोअर्स की ज़रूरत होती है। वो भी आप तभी कर पाते हैं अगर आपके पास अकाउंट है तो। इसके अलावा मैसेंजर एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट आपके पास टूल है फेसबुक के द्वारा दिया हुआ, और ये बिल्कुल फ्री है। टेक्स्ट कॉल, आपको टेक्स्ट मैसेजेस शेयर करने हैं, वॉइस मैसेजेस शेयर करने हैं, वीडियो कॉल्स करनी है, तो सबसे बेहतर मीडियम रहता है फेसबुक मैसेंजर, जिसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता और अनलिमिटेड आप बातचीत कर पाते हैं। तो इस तरह से ना केवल ये लिमिटेड रहता है पर्सनल अकाउंट तक, बल्कि ये आपके बिजनेस इंक्वायरीज हैं, कस्टमर सपोर्ट हैं, ग्रुप चैट्स हैं, इसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट टूल रहता है ये। आपके पास बिजनेस अगर आपका कोई, आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आपके पास आपका पर्सनल फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। उसके बिना आप बिजनेस पेज नहीं बना पाएंगे। हमारा मोटो अगले सेशन में बिजनेस पेज तक ही जाना है, लेकिन बिजनेस पेज बनाने के लिए आपके पास पहले पर्सनल अकाउंट होना चाहिए। तो ये कंडीशन है फेसबुक की, विदाउट पर्सनल अकाउंट आप बिजनेस पेज नहीं बना पाएंगे। तो पहले पर्सनल, उसके बाद अगर आप बिजनेस लॉजिक्स पे जाना चाहते हैं तो फेसबुक वो प्लेटफॉर्म भी आपको बिजनेस पेजेस की सहायता से बनाने की ऑप्शन देता है। इसके अलावा आप अपना अकाउंट बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आप पोस्ट डाल सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं लोगों को, जैसे कमेंट्स, लाइक्स के द्वारा। आप एड्स भी तभी रन कर पाएंगे जब आपके पास इस तरह का अकाउंट रहेगा। एंटरटेनमेंट एंड इवेंट्स बहुत सारे वहाँ रहते हैं, जैसे आप वीडियोस देख सकते हैं, फेवरेट पेजेस आपके पास आ जाएंगे, आप फेसबुक की रील्स हैं, लाइव स्ट्रीम्स हैं। अभी फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है मेटा है, मेटा के पास व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, थ्रेड, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो कुल मिला के एक ही नेटवर्क में काम करते हैं। तो जब कुछ वीडियोस या कुछ पोस्ट शेयर होती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं या फेमस रहती हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके पास इंटरचेंज होकर आपके पास आ जाती हैं। आपको फेसबुक ना केवल पर्सनल अकाउंट बनाने के लिए, लोगों को एंगेज करने के लिए या एक दूसरे से बातचीत करने का ऑप्शन देता है, बल्कि अगर आप बाय और सेल करना चाहते हैं उसके लिए मार्केट प्लेस भी अवेलेबल करवाता है। इन सब चीज़ों को सिक्योरिटी और प्राइवेसी कंट्रोल के साथ ही सब चीज़ें फेसबुक द्वारा दी जाती हैं, ताकि आपकी किसी प्राइवेसी को कोई गलत इस्तेमाल में ना ले जाए। इसके लिए फेसबुक ने बहुत सारे फैक्टर लगा रखे हैं, जैसे एसएमएस के साथ ही आप लॉगिन करेंगे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ, या आप अथोराइज करके अपने आप को लॉगिन करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें फेसबुक पहले ही ध्यान रखता है। तो कुल मिला के मैंने अभी आपको बताया कि फेसबुक अकाउंट किस लिए ज़रूरी रहता है। अब देखते हैं फेसबुक अकाउंट बनाएंगे कैसे। सबसे पहले इसमें आपको फेसबुक अकाउंट खोलना है या फेसबुक अकाउंट बनाना है अगर आपको, तो सबसे पहले आपको facebook.com पे जाना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट देखिए ये इंटरफेस आज का है। जब भी आप facebook.com टाइप करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा इंटरफेस में चेंज हो, लेकिन मोटे तौर पे आपको लॉगिन करने के लिए 2 ही चीज़ें चाहिए। एक आपका मेल आईडी या फ़ोन नंबर, और एक दूसरा पासवर्ड। यानी कि आप मेल आईडी या फ़ोन नंबर के आधार पे अपना अकाउंट साइन अप कर सकते हैं, या कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं दोनों में से, या ईमेल या फ़ोन नंबर, और उसके साथ आपको पासवर्ड चाहिए होता है, और उस पासवर्ड के साथ आप अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं अब आपको दिखाता हूँ कि लॉगिन करके अकाउंट किस तरह से बनाना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास पहले से अकाउंट है तो अभी मैं इसका यूज़ ना करके क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। जब भी आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ जानकारी आपसे मांगी जाएगी। सबसे पहले जैसे कि आप अपना नाम दें। मैंने यहाँ पे नाम टाइप किया है। ध्यान रखिएगा इन्फॉर्मेशन ठीक रखिए सारी, ताकि अगर वेरीफाई करे फेसबुक तो आपके पास उसके लिए प्रूफ हो। यहाँ मैं डेट ऑफ बर्थ सेटअप कर देता हूँ। उसके पश्चात आपको मेल, फीमेल इत्यादि जो भी जानकारी देनी है वो
यहाँ मोबाइल नंबर या मेल आईडी दोनों में से किसी आधार पे आप लॉगिन कर सकते हैं। मेल आईडी आपका जेन्युइन होना चाहिए और उसके पश्चात ही आपका साइन अप हो पाएगा। तो यहाँ से मेरे पास पहले से एक मेल आईडी बना हुआ है, मैं कॉपी कर देता हूँ उसे। और इसी तरह से जो मुझे अपने अकाउंट के लिए पासवर्ड रखना है उसे मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। साइन अप कर दिया अब यहाँ से। साइन अप करने के साथ ही आपका अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस ऑन हो जाएगा। यहाँ से अब आपके पास एक कोड मांगा जाएगा जो आपकी मेल पे जाएगा, जो मेल आईडी आपने दिया था। अगर आपने मेल आईडी के बजाय फ़ोन नंबर दिया है तो फ़ोन पे भी एक कोड जाएगा। तो यहाँ मैं अपना मेल आईडी ओपन कर लेता हूँ, जहाँ मेरे पास एक कोड आया हुआ। देखिए मेरे पास फेसबुक का कोड आया हुआ है। तो जो भी कोड है मुझे वहाँ जाके टाइप करना है। जैसे इस कोड को टाइप करके मैं कंटिन्यू करूँगा, आपका अकाउंट देखिए यहाँ पे मैसेज है कि आपका सक्सेसफुली कंफर्म हो गया है।